हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारी सीरीज चल रही है लिटरेरी टर्म की, जो कि मैंने कल की क्लास में काफ़ी लिटरेरी टर्म कवर कर दी हैं और आज हम उनके आगे की लिटरेरी टर्म कवर करेंगे। उससे पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये जो लिटरेरी टर्म चल रहे हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके चाहे वो टीजीटी पीजीटी लेवल हो या फिर एलटी ग्रेड लेवल या DSSB KVS NVS या अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश लिटरेचर आती हैं, वो सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़िए। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक से जीवरा तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कैरोल से। क्या पढ़ेंगे? कैरोल से पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारी लिटरेरी टर्म। कैरोल क्या है? कैरोल 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 क्या होता है देखेंगे। व्हाट इज कैरोल? इंजॉय सॉन्ग सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। आप लोग जानते होंगे हमारा क्रिश्चियन एक धर्म होता है। क्या होता है? धर्म होता है। उस पे जब कोई किसी का बर्थ होता है, किसी का जन्म होता है, तो उस पे एक सॉन्ग गाया जाता है किसके जन्म की खुशी में, उस कृष्ण के जन्म की खुशी में जो एक सॉन्ग गाया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है कैरोल। बस आप इतना जान लीजिए कि जो कृष्ण धर्म में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी खुशी में लोग सेलिब्रेटिंग सॉन्ग गाते हैं, मतलब उसकी खुशी में जो सॉन्ग गाते हैं, जो गाना गाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कैरोल। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलिए, समझ में आ गई होगी आपको सब ये बात। चलिए अब हम नेक्स्ट अपना लिटरेरी टर्म देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैथरिस। कैथरिसिस क्या होता है देख लीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लिटरेरी टर्म। ये पिछले बार के एग्जाम में पूछी गई थी टीजीटी में। देख लीजिए कैथरिसिस क्या होती है। द परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर अराउज्ड बाय द एक्शन ऑफ ट्रेजिक हीरो। देखिए ये सबसे पहले तो कौन से ड्रामा में यूज की जाती है? ये हमारी ट्रेजेडी ड्रामा में यूज की जाती है। किस में यूज की जाती है? ट्रेजेडी। मतलब जो एक ट्रेजिक हीरो होता है, जो हमारे ट्रेजेडी का हीरो होता है, उसके जो एक्शन पे जो उसके डर पैदा होता है, क्या होता है उसके इमोशन में, क्या होता है? एक डर पैदा हो जाए, है ना, उसके इमोशन बहुत डर डर के कोई चीज़ करें, वो हमारा क्या कहलाएगा? कैथरिसिस। क्या कहलाएगा? कैथरिसिस, है ना। ये हमारा कहाँ पे होता है? ये हमारा ट्रेजेडी में जब हमारा प्ले क्या होता है, समाप्त होने के कगार पर होता है, तब ये हमारा प्ले होता है कैथरिसिस। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था सेज्यूरा, अब हम लोग पढ़ेंगे केशरी। केशरी क्या होती है? इनफॉर्मर टॉक और एन आर्टिकल। कोई आर्टिकल बेस पे कोई बात की जाए वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है केशरी। क्या कहलाता है? कैशरी। कैशरी क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल टॉक ऑन एन आर्टिकल, है ना, या इनफॉर्मल वे में बात की जाए, मतलब जिसका कोई सेंस ना हो। क्या हो? जिसका कोई सेंस ना हो। ठीक है, या फिर कोई आर्टिकल के थ्रू बात की जाए, है ना। क्या किया जाए? कोई आर्टिकल के थ्रू बात किया जाए, वो क्या कहलाएगा? केशरी। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? समझ में आ रही है अगर बात तो आप यस या नो में आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट टर्म है हमारी क्लोजेड कॉपलेट। अब कॉपलेट क्या होता है देख लीजिए। हमारा जो कॉपलेट होता है वो 2 लाइन का होता है। क्या होता है? 2 लाइन का होता है। ये कहाँ पे यूज किया जाता है? ये किसी पोयम में यूज हो सकता है। ज़्यादातर ये हमारा सनेट पे यूज होता है। किस पे? सनेट पे यूज होता है। ठीक है, कितने लाइन का होता है? ये हमारा 2 लाइन्स का होता है।
शेक्सपियर की जो सनेट होती है, सनेट हमेशा कितनी लाइन की होती है? 14 लाइन्स की होती है। ये 14 लाइन्स में उन्होंने कैसा पैटर्न दिया है? 8-6, देखिए, हाँ, 2 का, सॉरी 8-4-2 का उन्होंने पैटर्न दिया है। ठीक है, तो ये 2 जो होता है, लास्ट की 2 लाइन्स होती हैं, वो कॉपलेट फॉर्म में यूज होती हैं। तो देखिए क्लोजेड कॉपलेट क्या होता है? वन दैट इज ग्रामेटिकली और लॉजिकली कंप्लीट, है ना। जो लास्ट के 2 लाइनें होती हैं उसी से हमारा जो ग्रामेटिकली जो पोएम होती है वो कंप्लीट होती है। तो वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा कहलाता है क्लोजेड कॉपुलेट। क्या कहलाता है? क्लोजेड कॉपलेट। मतलब इसी से जो पोएम होती है वो उसका एंड पार्ट होता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा क्लोजेड कॉपुलेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोजेड ड्रामा। अब क्लोजेड ड्रामा क्या होता है देख लीजिए। रिप्लाई दैट इज मोर रेट देन परफॉर्म्ड, है ना। जैसे परफॉर्म्ड क्या है? किड्स ओथो द ग्रेट। क्लोजेड ड्रामा आप देख लीजिए, क्लोजेड ड्रामा वो होता है जिसको आप सिर्फ क्या करते हैं? रीड करते हैं। क्या कर सकते हैं? रीड। ये प्ले होगा, प्ले नहीं होगा, सिर्फ इसको ड्रामा को क्या किया जा सकता है? इस ड्रामा को सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, बाकी इसको एक्ट के थ्रू प्ले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस बात आप इतना जान लीजिए, क्लोजेड ड्रामा ये होता है जो इसको क्या कर सकते हैं? टू बी रीड, सिर्फ हम इसको रीडिंग कर सकते हैं, इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसको प्ले नहीं किया जा सकता है। वही हमारा क्या होता है? वही हमारा होता है क्लोजेड ड्रामा। जैसे हमारे जो राइटर हैं कीट्स साहब ने क्या लिखा है? ओथो द ग्रेट। ये हमारा कैसा है? ये हमारा क्लोजेड ड्रामा है। क्या है? ये इन्होंने क्लोजेड ड्रामा लिखा था। क्या? ओथो द ग्रेट। ठीक है, इसको सिर्फ आप क्या करेंगे? इसको सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं। ये परफॉर्म्ड नहीं किया जा सकता है। ये कोई स्टेज शो नहीं है, ये कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं था प्ले का। ठीक है, बस आपको इसको क्या करेंगे? इसको आप कर सकते हैं टू बी रीड, सिर्फ पढ़ सकते हैं क्लोजेड ड्रामा को। ठीक है, चलिए यही हमारी लिटरेरी टर्म है। नेक्स्ट हमारी लिटरेरी टर्म है कॉकनी स्कूल। अब कॉकनी स्कूल को बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, निक नेम गिवन बाय ब्लैकबर्ड मैगजीन ऑन किड्स, मतलब किड्स के नाम पर एक ब्लैकबोर्ड मैगजीन दी गई। एंड देयर फ्रेंड्स लेटर ऑन सैली वाज आल्सो इंक्लूड, है ना। देखिए कॉकनी स्कूल में कुछ राइटर को इंक्लूड किया गया। क्या था? कुछ राइटर को इंक्लूड किया गया। ठीक है, किसको? कुछ राइटर के नाम को इंक्लूड किया गया। उसमें एक ब्लैकवुड मैगजीन बनाई गई। क्या बनाई गई? एक ब्लैकवुड मैगजीन बनाई गई। किसके नाम पर? किड्स के नाम पर बनाई गई। और उनके फ्रेंड्स भी इसमें शामिल थे। क्या थे? उसके जैसे फ्रेंड्स शैली थे, इसी तरीके के इनके और भी फ्रेंड्स इसमें शामिल थे ब्लैकवुड मैगजीन पे। किसी के नाम पर, किसके नाम पर रखी गई? अगर क्वेश्चन बनता है ब्लैकवुड मैगजीन किसके नाम पर रखी गई, तो आप बताएंगे किड्स के नाम पर। ठीक है, कॉकनी स्कूल में बोला जाए कौन सी मैगजीन को इंक्लूड किया गया है, तो आप लोग बताएंगे ब्लैकवुड मैगजीन को। क्या बताएंगे? ब्लैकवुड मैगजीन को। बात क्लियर हो गई है? समझ में आ रही है ना? चलिए, आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। देखिए अब हमारा क्या है? अब हमारा है कोलेट। अब कोलेट क्या होता है? क्या है? कोलेट। कोलेट क्या होता है? कंपेयर क्रिटिकली ए टेक्स्ट। कंपेयर क्रिटिकली ए टेक्स्ट। किससे कंपेयर किया जाता है? एक क्रिटिक किसी, क्या कहते हैं, राइटिंग से। कोई टेक्स्ट लिखा होगा, कोई राइटिंग होगी, ठीक है, किसी राइटिंग को वो क्या करें? क्रिटिकल मतलब अपने क्रिटिकली भाव से वो क्या करे? कंपेयर करे, मतलब उसमें कुछ अवगुण निकाले। क्रिटिकली क्या होता है? अवगुण। क्या होता है? अवगुण निकाले, मतलब उनका क्या करे?
उनकी लेखनी को वो कुछ जिसे हम लोग बोलते हैं हंसी लेवल में, क्या बोलते हैं, हंसी भाव में उसको व्यक्त करें, कुछ कमियां बताएं, वो हमारे क्या कहलाएंगी, कोलेट। क्या कहलाएंगी, कोलेट। ठीक है, कंपेयर किससे करें, किसी टेक्स्ट से, किसी राइटिंग से, क्रिटिकली राइटिंग से के द्वारा किसी के पोयम या ड्रामे को क्रिएट किया जाए, उसे हम बोलेंगे कोलेट। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे कॉमेडी। कॉमेडी क्या होता है, कॉमेडी इज एन इमिटेशन ऑफ देन द एवरेज अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। कॉमेडी इज एन इमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ नो टाइप नॉट हैव एवर इन। कॉमेडी क्या होता है, कॉमेडी वो होता है जो किसी के भाव पर, जैसे अकॉर्डिंग किसके, एरिस्टोटल के अनुसार आप देख लीजिए कॉमेडी क्या होती है, इमिटेशन, किसी की कॉपी की जाए। क्या की जाए, किसी की कॉपी करके, किसी कैरेक्टर की कॉपी करके, उसमें कोई ना तो सेंस हो, ना तो उसकी कोई टाइपिंग हो, ले वो अपने शब्दों में उसको क्रिएट करे, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा कॉमेडी। कॉमेडी मतलब ये क्या होता है, लाफ्टर। क्या होता है, लाफ्टर। ठीक है, क्या होता है, लाफ्टर। कॉमेडी, कॉमेडी मीन्स होता है खुशी, इसे हम और दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं, खुशी, लाफ्टर। जो हंसी में, हर वर्ड कैसे निकले, हंसी में। जैसे आप लोग आजकल देख रहे हैं कपिल शो, क्या देख रहे हैं, कपिल शो। कपिल का क्या बोलते हैं, कपिल कॉमेडी। तो वही कपिल क्या करते हैं, वो अपने वर्डों से सबको क्या करते हैं, हंसाते हैं, वही हमारी क्या हो गई, कॉमेडी। इसका देखिए आगे भी लिखा हुआ है, द फुल सेंस ऑफ द वर्ड बैड ऑफ लुडिक्रस बीइंग मेजरली ए सब डिवीजन ऑफ द अगली। इट कंसिस्ट ऑफ सम डिटेक्ट अगलीनेस इट विच पेनफुल एंड डिस्ट्रक्टिव। इसमें ना तो कोई पेनफुल होगा, है ना तो कोई बैड साउंड होगा, इसमें सिर्फ क्या होगी, हंसी मजाक की बातें होंगी। वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कॉमेडी कहलाएगा। अब क्रिटिसिज्म देख लीजिए। क्रिटिसिज्म क्या होती है, जब कोई राइटर किसी दूसरे राइटर के बारे में क्या बोले, किसी दूसरे राइटर के बारे में वो कोई उनके पोयम या ड्रामे पर क्या करे, कोई जज करे, कोई चीज़ की बात बताए कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ सही है, वो चीज़ हमारा क्या कहलाएगा, क्रिटिसिज्म। ठीक है, इसका देख लीजिए, द टर्म क्रिटिसिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रेट वर्ड क्रिटिकोस। ये क्रिटिसिज्म वर्ड कहाँ से आया, ये क्रिटिकोज वर्ड से लिया गया। ठीक है, विच मीन जिसका मतलब है एबल टू डिशन एंड जज, मतलब क्या किया जाए, उसको जज किया जाए, लेकिन उसको निगेटिव तौर पे क्या किया जाए, उसकी जज निगेटिव थिंग पे किया जाए। वन हु डज द एक्ट ऑफ जजिंग इज कॉल्ड ए क्रिटिक। जज करके जो क्रिटिक क्रिएट करे वो क्या कहलाए, क्रिटिसिज्म। जैसे कि ड्राइडन वाज द फर्स्ट यूज ऑफ टर्म ऑफ प्रॉपर सेंस। सबसे पहले कौन थे क्रिटिसिज्म, सबसे पहले हमारे क्रिटिसिज्म थे ड्राइडन। कौन थे, ड्राइडन। ड्रामेटिक मोनोलॉगी। ड्रामेटिक मोनोलॉगी क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉगी इज ए टाइप ऑफ नरेटिव पोएट्री इन विच ए सिंगल कैरेक्टर्स इट इज ड्रामेटिक बिकॉज द पोएट एक्सप्रेस द एक्टर कैरेक्टर एंड सिचुएशन थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स इट एड्रेस टू समवन। ड्रामेटिक मोनोलॉग ये होता है जब कोई ड्रामा चल रहा होता है, जब उसमें कोई कैरेक्टर सिर्फ अकेले में जो बात कर रहा होता है, बाकी वो ऑडियंस को सुनाई देगी और लेकिन बाकी दूसरे कैरेक्टर को सुनाई ना दे, वो हमारा कहलाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग इस टाइप नरेटिव पोइट्री कहाँ पे यूज किया जाए, ये नरेटिव पोइट्री होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, नरेटिव पोइट्री बोलते हैं। विच ए सिंगल कैरेक्टर, बताया ना, जो सिंगल कैरेक्टर होगा इज ड्रामेटिक बिकॉज द पोएट एक्सप्रेस द कैरेक्टर। उसको सिर्फ सिंगल कैरेक्टर उसको एक्ट करेगा और सिचुएशन कैसी होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होगी, और वो एड्रेस सबको एड्रेस करके वो चीज़ बताएगा, वो क्या कहलाएगी, ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसी तरीके हमारा होता है एलजी। एलजी क्या होता है, एलजी ए पोएम ऑफ मॉर्निंग offers a poet to express his sorrow on the death of his dear and near personal subjective of the suffering for humanity and general impersonal objective qualities speaks.
एलजी ये होती हैं जब कोई इंसान की डेथ हो जाती है, उसकी याद में उसकी मॉर्निंग पे जो एक गीत गाया जाता है, जो एक पोएम लिखी जाती है, उसे ही हम बोलते हैं एलजी। जो इंसान दुख में परेशान होता है उसकी याद में वही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, एलजी। ठीक है। एलजी कैसी होती है, एक पास्टरल एलजी होती है, एक सिंपल एलजी होती है। जो हमारी पास्टरल एलजी होती है उस पे हमारा शेफिल्ड क्या होगा, शेफिल्ड मौर्न करेगा। और जो सिंपल एलजी हो सकती है, सिंपल एलजी में कोई भी मौर्न कर सकता है, किसी की डेथ पे कोई पर्सनल इंसान हो सकता है या कोई उसका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है पर्सनल एलजी पे। और जो हमारी पोस्टरल एलजी होती है इस पे बस सिर्फ शेफर्ड ही मौर्न करेगा। बात क्लियर हो गई ना। देखिए एलजी पे कॉलरिज ने कहा है, एलजी एज द फॉर्म ऑफ पोएट्री नेचुरल टू रिफ्लेक्टिव माइंड, है ना। एलजी की जो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री होती है, पोएट्री में फॉर्म किया जाता है, इसके जो नेचुरल होते हैं, इसका रिफ्लेक्टिव माइंड अपने खुद के माइंड से लिखा जाता है, वही हमारे क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है एलजी। अब हम लोग पढ़ेंगे एपिक। एपिक क्या होता है, एपिक होता है, एपिक को हम बोलते हैं क्या, महाकाव्य। क्या बोलते हैं, महाकाव्य। जैसे आप लोग महाकाव्य पढ़े हैं, जैसे रामायण महाभारत, ये हमारी सब क्या है, ये हमारी सब है महाकाव्य। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं एपिक। एन एपिक इज ए लॉन्ग नरेटिव पोएम। एपिक क्या होती है, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है विद द हीरोइक थीम। इसकी थीम कैसी होती है, थीम इसकी बिल्कुल हीरोइक जैसी होती है। एलिवेटेड स्टाइल में लिखा जाता है। इट नरेट्स द डेट ऑफ वॉरियर्स, इसे महान योद्धाओं के बारे में नरेट्स किया जाता है, मतलब स्टोरी होती है। हीरोज इट्स मेक द यूज ऑफ रिटोरिक इट, और इसको हीरोज के थ्रू इसकी स्टोरी बनाई जाती। इज ए नोबल जर्नी डिवाइड इनटू 12 बुक्स, और इसको कितने बुक्स में डिवाइड किया जाता है, इसको 12 बुक्स में डिवाइड करके एक स्टोरी जर्नी की जाती है। इट लैंग्वेज इज नोबल एंड सबलाइम, इसकी जो लैंग्वेज होती है वो नोबल की तरीके होती है एंड सबलाइम की जैसे। इट मेक्स द यूज ऑफ सुपर नेचुरल मशीनरी, गॉड्स एंड गॉडेस, और इस पे ज़्यादातर जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं गॉड एंड गॉडेस पे यूज किए जाते हैं। एंड द इलियड एंड ओडिसी आज ह्यूमरक एपिक, जो हमारा आपने सुना होगा इलियड एंड ओडिसी का नाम, ये हमारे कैसे एपिक हैं, ये हमारे ह्यूमरिक एपिक हैं विद एचलेस एंड ओडिसी एज द हीरोज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसके जो कैरेक्टर है एचलेस और ओडिसी, ये कैसे कैरेक्टर हैं, हीरोज रिस्पेक्टिवली कैरेक्टर्स हैं एपिक के। तो चलिए आज हम लोगों ने एपिक तक क्लास ली है अपनी लिटरेरी टर्म की। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।